हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज का हमारा टॉपिक है सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। कि व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। हम इन तीन डेवलपमेंट के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी करते हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल डेवलपमेंट। सोशल तो आई डोंट थिंक सो कि जो बच्चा DLED या BEd कर रहा है या हमारे PhD कर रहे हैं, किसी भी एजुकेशन फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, उसे सोशल, मोरल या तो इन डेवलपमेंट्स के वर्ड के मतलब ना पता हो। तो सोशल बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड, तो हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एबिलिटीज़ को एक्वायर करना, कि हम कैसे सोशल एक्सेप्टेंस मतलब हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम बिहेव करना सीखते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी सोशल मैच्योरिटी को अटेन करना सिखाता है कि एक सोशल रिलेशन में कैसे हम सोशली मैच्योर बन के दिखाते हैं। साथ के साथ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, ये पूरी लाइफ कंटिन्यू रहता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द सोशल इन्वायरमेंट। साथ के साथ ये एक रिजल्ट है इंटरेक्शन का सोशल इन्वायरमेंट के साथ, बल्कि साथ के साथ ये बिगेन होता है हमारे इन्फेंटहुड के साथ। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके जब वो सोसाइटी में आता है, नेबरहुड से इंटरेक्ट करता है, वो वहीं से उसका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। अब अलग अलग स्टेजेस पे कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले आता है हमारा इन्फेंटहुड में। इन्फेंटहुड में बच्चा क्या सीखता है? एडल्ट बिहेवियर, खेलने के, जब खेलते खेलते बच्चों बड़ों के बिहेवियर के इमिटेशन करते हैं, सोशल कोऑपरेशन, हेल्पफुल होने लगते हैं, पेरेंट्स के साथ को अपना लव अफेक्शन शो करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। प्राइमरी केयर गिवर को, कि सबसे पहले जो उन्हें केयर दे रहा है उनको पहचानते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं। उस टाइम से इन्फेंटहुड में वो इस तरीके से सोशल डेवलपमेंट को फील करते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होता है? अर्ली चाइल्डहुड में वो पैरेलल प्ले इंजॉय करते हैं, टॉयज़ को खेलते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, टर्न वाइज खेलते हैं। साथ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ड्रामेटिक प्ले, इमेजिनेटिव प्ले करते हैं, दूसरे साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे के साथ अपनी इंटरेस्ट को शो करते हैं, एक जेंडर रोल निभाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है? सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। फिर लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है? उसमें सोशल सर्कल अब बढ़ जाता है, वो नेबरहुड स्कूल्स तक पहुंच जाता है। वहाँ पर क्या होता है? बच्चा स्कूल्स में जाता है, अपनी गैंग बनाता है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फैमिली के रिलेटेड स्पोर्ट्स गेम्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस डेवलप हो जाती है कि नहीं, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे ये देना है या मुझे वो देना, तो बच्चा करता है। तो वही तो क्या हमारा सोशल डेवलपमेंट है। अब हम बात करते हैं एडोलसेंस कि एडोलसेंस में क्या होता है। एडोलसेंस में क्या होता है? सोशल मैच्योरिटी आ जाती है। अब वो अपने सोशल रोल्स को पहचानता है, एक्सेप्ट करता है, आइडेंटिटी करता है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता है सोशल एक्टिविटीज़ में। इन्फ्लुएंस होता है पीयर ग्रुप का, एक्सेप्टेंस करते हैं भाई सोशल रोल्स की, आइडेंटिटी को कि मेरा ये रोल है, ये आइडेंटिटी है, उसको एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करते हैं। साथ के साथ पीयर ग्रुप के साथ एक्टिव मेंबरी बने जाते हैं, अपना एक्टिव रोल निभाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट। जिस तरीके से हमने सोशल पढ़ा था, अब सेम इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मतलब कि फीलिंग्स। अब एक चाइल्ड की एबिलिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड करता है अपनी फीलिंग्स को, साथ साथ दूसरों की फीलिंग कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बिहेव कैसे कर सकते हैं, ये सब हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। ये डिपेंड करता है हमारी एबिलिटीज़ को कि कैसे हम अपने इंटरनल सेल्फ के साथ, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करते हैं। कि हमारा मन अच्छा नहीं होता पर हमें बाहर प्रिटेंड करना होता है दैट वी आर ऑलवेज गुड, सब कुछ अच्छा चला, तो हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। दिस इज़ नोन एज इमोशनल डेवलपमेंट। सो अब इमोशनल डेवलपमेंट कैसे अलग अलग स्टेजेस पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंटहुड पे। इन्फेंटहुड में बच्चा बोर्न होता है एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट वाले फेज पे होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है, मिलना चाहता है, बोलना चाहता है। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ को क्या होता है? एंजाइटी भी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वो चाहते हो फुल नहीं हो पाती, ये चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे होते इस टाइम। इमोशंस चाइल्ड के क्या है? वो स्पेसिफिक नहीं होते बर्थ के टाइम, वो मैटर करते हैं, डिफ़र करते हैं, सबसे अलग अलग होते हैं। इन लेटर मंथ्स जो बच्चा वो लैंग्वेज का यूज़ करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगता है, और धीरे धीरे लेटर इन्फेंटहुड में बच्चा अपने इमोशंस को हाइड करना, फील करना सीख जाता है। बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? इमोशंस स्पॉन्टेनियस होते हैं,
हमारे जो इमोशंस होते हैं वो ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं, हाईली इमोशनल होते हैं। हम उस टाइम क्लियर और एग्जैक्ट इमोशंस को ज़्यादा समझ जाते हैं। अगर बच्चे का मन खराब है तो वो ख़राब है, गुस्से में, वो अपने इमोशंस को और अच्छे तरीके से शो करता है उस टाइम, क्योंकि उसको नहीं पता हाइड कैसे करना, कंट्रोल कैसे। अगर बच्चे का जैसा मन है वो उसी मन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लिटिल चाइल्डहुड में क्या होता है, अब लिटिल चाइल्ड में ग्रुप फीलिंग्स डेवलप होती हैं। अब बच्चे यहाँ पे प्रिटेंड करना सीख जाता है, अपने आप को कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी और कंट्रोल की तरफ ही जाने लगता है। एडोलसेंस में तो हमारे इमोशंस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, हमारे अंदर एनजाइटी, फियर, वरीज, काफ़ी सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाती है, हमारे इमोशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर, सही बिहेवियर की डेवलपमेंट। इमोरल बिहेवियर वो बिहेवियर जिसमें क्या होता है हम फेल हो जाते हैं सोशल एक्सेप्टेंस को फुलफिल करने में। अनमोरल बिहेवियर की रेफर्स टू इग्नोरेंस ऑफ व्हाट द सोशल ग्रुप एक्सेप्ट रादर देन द इंटेंशनल वोलेशन ऑफ द ग्रुप स्टैंडर्ड्स, कि हम इग्नोर करते हैं कि हमारे सोशल ग्रुप क्या चाहता है हमसे, क्या एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि जो हमें इंटेंशनली जो हमें पसंद है उसके थ्रू चलते हैं। अब मोरल भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस पे होता है। सबसे पहले एक मोरल स्टेज जो हमारी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे होती है, 0 to 2 ईयर्स पे। इसमें क्या होता है, बच्चा भाई हंगर, लोनलीनेस फील करता है, अटेंडेड, कर्डल फील, यही चीज़ें वो फील करता है। फिर आती है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, जिसमें टोडलर और प्री स्कूलर्स होते हैं 2 to 6 ईयर्स। इनमें बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स फॉलो करने की तरफ जाता है। वो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है रूल्स को फॉलो करने के लिए। थर्ड इज कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, जो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होती है 7 to 10। इसमें बच्चा रूल्स की इम्पोर्टेंस को समझता है, डिज़ायर करता है पार्टिसिपेट करने के लिए रूल्स मेकिंग में, साथ के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को गेन करता है चाइल्ड से। फिर आता है फोर्थ हमारा इरेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेज, जो हमारी लिटिल चाइल्डहुड में होती है 11 to 16 ईयर्स। इसमें क्या होता है, रूल्स को वैल्यू किया जाता है, डिज़ायर की जाती है कि पीयर्स उसे एक्सेप्ट करे, वैल्यूज़ को चेंज करे और सोसाइटी के थ्रू मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है। डिसीजन बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रेम करने, बनाने। फिर फिफ्थ आता है हमारा रेशनल कॉन्सेप्ट स्टेज, जो एडोलसेंस पता है 17 to 19 ईयर्स। इसमें चाइल्ड अपने खुद के रूल्स को सेट करता है, ट्राई करता है फॉलो करने का। चाइल्ड इसमें अपने एडजस्टमेंट की आर्ट को, एडेप्टेशन को सीखता है करना। साथ के साथ सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे दो वैल्यूज़ या मोरल्स कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वहाँ पे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चा चूज़ करना भी सीखता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। सो लेट्स कंक्लूड इट। सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट तीनों एक इंटरकनेक्टेड, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। वो तीनों मिलके करते बच्चों को एक शेप प्रोवाइड करती है तीनों, कि कैसे बच्चा आपको अंडरस्टैंड करेगा, दूसरों को कैसे समझेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक मेंबर कैसे बनेगा सोसाइटी का। इन वैल्यूज़ को सपोर्ट करने से, सिखाने से, गाइडेंस प्रोवाइड करने से चीज़ें होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाती है और बच्चा एक अच्छा इंडिविजुअल बन के बाहर आता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।